बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20/12/2020। आज की जो वीडियो आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय किसान एहतजाज करने वाले के साथ जो दोगला पॉलिसी है उसके बारे में आपके साथ आज ये खबर शेयर करने जा रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि मरूफ क्रिकेटर, मरूफ गुलकार और मरूफ जो अदाकार हैं उन्होंने भारतीय किसानों का जो एहतजाज है उनकी हमायत कर दी है। तो आइए वीडियो पर जाने से पहले मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रमज़ान व्लॉग चैनल पर हमेशा जो है वो मुस्तनद और अच्छी खबरें आपके लिए लाता हूँ, तो आप मेरी वीडियो को तसल्ली से देखा करें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वो ये है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त जो क्रिकेट की पिच है उस पर दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तरफ वो दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो इन भारतीय किसानों के साथ जो है वो जो है मुज़ाकरात हर किस्म के ताउन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ उसका एक और एजेंडा है जो अपनी इस वीडियो में लास्ट में आपको बताऊंगा कि उसका वो एजेंडा क्या है कि वे विकेट पर दोनों तरफ क्यों खेलना चाहते हैं और उसकी क्या वजह है। तो उससे पहले जो दूसरी खबर वो आपसे शेयर करता हूँ कि इस वक्त जो भारत की जो क्रिकेट की दुनिया है उसके जो अजीम बेताज बादशाह हैं, T20 और वनडे के स्पेशलिस्ट प्लेयर माना जाता है युवराज सिंह, जिन्होंने T20 के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है जो उन्होंने भारत के लिए कायम किया। आज उसी युवराज सिंह ने भारत के जो किसान हैं जो अपने फसलों के लिए जो फसलों के अजनास के लिए जो 3 कवानीन मुतनाज़ा ज़री कवानीन बनाए हैं बीजेपी ने, तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है कि ये जो किसान हैं ये हमारी बेहतरी के लिए काम करते हैं, ये हमारी माशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनके जो मुतालबात हैं उनको माना जाए। उनकी ये हकीकत पर मबनी आवाज़ है, दिल की आवाज़ उनसे कह दी है। दूसरे है कि गुलकार के जो हैं गुरदास मान, जिनको भारत की जो गुलकारी की जो दुनिया है, जो भारत के लोग हैं, दुनिया भर से लोग उनको जानते हैं, उनकी आवाज़ सुरीली आवाज़ के फ़ैन हैं। उन्होंने जो भारतीय किसान जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी हमायत का भी ऐलान किया है कि उनकी दाद रसी की जाए। और तीसरा कि वो जो कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि अब बीजेपी का जो रुकने असम्बली हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सनी देओल साहब, जिन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में जो भारतीय किसान हैं उनकी हमायत का ऐलान किया है। सनी देओल भारतीय पंजाब ज़िला गुरदासपुर के जो इलाका है वहाँ से बीजेपी के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए और उन्होंने जो किसानों ने जो तहरीक चलाई हुई है, जो ज़री मुतनाज़ा बिल पास हुए हैं, तो किसानों की हमायत के लिए वो खड़े हुए हैं। और क्रिकेट की दुनिया के एक अजीम बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू, जिनको क्रिकेट के दुनिया के बहुत से फ़ैन उनके हैं, जो उन्हें उसकी बैटिंग को देखा, जिन्होंने उनकी अच्छी इनिंग्स देखी, वो एक अच्छे क्रिकेटर थे और आज का अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। भारतीय जो पार्लियामेंट है उन्होंने भी भारतीय जो किसान हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, जो दिल्ली के बाहर बैठे हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर
ان سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور ایک علیحدہ خالصتان وطن کا مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ تو ان سٹار کی بات تھی۔ اب آتے ہیں نریندر مودی کی، کہ نریندر مودی دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، مجھے تو سکھوں نے ناکوں کے دام کر لیا ہے، میری جو معیشت ہے وہ بالکل تباہ ہو رہی ہے، میں ان کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پر ہر جگہ پر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھارتی کسان جو ہیں سکھ رہنما ہیں، ان کے وزیر داخلہ امت شاہ سے جو مذاکرات تھے وہ اب ناکام ہو گئے ہیں، اور ان کا جو اگلا اجلاس تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا ہے، یعنی اب انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ ایک طرف تو اب یہ دنیا یہ جان رہی ہے کہ نریندر مودی تو بالکل سکھوں کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا ہے، لیکن سکھ اس بات کو نہیں مان رہے۔ سکھوں کے پیچھے کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو ان کو آگے کی ہوا ہے اور ان کو جو ہے نا گمراہ کر رہی ہے سکھوں کو، وہ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نریندر مودی کے جو بی جے پی کے جو نمائندے سکھ رہنماؤں سے جو بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زرعی قوانین جو ہیں وہ ویسے ہی رہنے دیں، زرعی قوانین تو واپس ہو نہیں سکتے، آپ اس سے علاوہ کوئی چیز لینا چاہیں، کوئی آپشن پہ اگر آپ ہم سے لینا چاہیں تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لیکن جو کسان ہیں، بھارتی کسان ہیں، ان کی یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ زمینیں اب ٹکڑوں میں بٹ چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، اگر ہم ساری محنت مزدوری اکٹھی کر کے سال کے بعد ہم ان کارپوریشنوں کو دیں، امبانی اڈوانی گروپ کو دیں، تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو ان کے سامنے موت ہے، پیچھے سمندر آگے موت ہے۔ وہ اب اس پر ڈٹ گئے ہیں کہ یہ قوانین ختم کیے جائیں تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، ہم اپنے اجناس کو بڑھائیں، بھارت کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو۔ لیکن جو بھارتی جنتا دل پارٹی ہے، بی جے پی، جو اڈانی اور گروپ ہے، امبانی گروپ ہے، ان کو نوازنے کے، کیونکہ ان لوگوں نے بی جے پی کے جو کمزور کینڈیڈیٹ تھے جن کو جتوانے میں اڈوانی اور امبانی گروپ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ دیکھو آج کل سیاست میں پیسہ ہے، جو بندہ سیاست میں پیسہ خرچ کرتا ہے وہ اس کا بینیفٹ لیتا ہے، تو وہ جو گروپس ہیں جنہوں نے انہیں کامیاب کرتا وہ تو بینیفٹ لیں گے۔ تو اب بات جو ہے نا وہ ان کے کوٹ سے نکل رہی ہے۔ ایک طرف تو اب یہ بی جے پی مذاکرات کی طرف آتی ہے اور وہ جو چیزیں ہیں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی، وہ کہتی ہے وہ تو وہیں رہیں گے، آگے بات کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے جو ایک خطرناک بات ہے جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دہلی کے باہر کیونکہ دہلی کے اندر تو فورسز ہیں، دہلی کے باہر جو سکھ گزشتہ 25 دن سے بیٹھے ہوئے سردی میں، اس ٹھٹک سردی میں، ان کو سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ وہاں بیٹھے تھے جو انڈیا کی معیشت ہے بالکل اب دہلی کے راستے بند ہے، دہلی میں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، تو اب جو بی جے پی ہے اس نے جو اگلا سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے وہ بہت خطرناک سٹیپ ہے۔ وہ سٹیپ یہ ہے کہ سکھوں کی یہ جو چل رہی ہے تحریک، جو آگے خالصتان تحریک کا بھی نعرے لگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو ایک ایسا سبق سکھائیں کہ ایک تو یہ کسانوں کی تحریک بھی ختم ہو جائے اور دوسرا جو ہے جو خالصتان کا نعرہ جو لگا رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کو یہ باور کرتے ہیں یہ تو بھائی پنجاب اور ہریانہ کے لوگ، باقی جو صوبے ہیں وہ تو بالکل پرامن ہیں، اور جو بھارتی میڈیا ہے وہ بالکل موتی کا دست راست بنا ہوا ہے، وہ ان سکھوں بیچاروں کو بالکل ویلن کے طور پر اور موتی کو ہیرو کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور جو یہ تحریک چل رہی ہے اس کے پیچھے یا تو کانگریس کا، کبھی یہ جو میڈیا کانگریس کا نام یہ کانگریس کے بندے ہیں، کبھی جو دیگر قریبی جو ممالک ہیں ان کے بندے ہیں، بھائی
10 लाख बंदा इतना तो कोई नहीं है कि जो चीनी के चार उड़ कर जाके दिल्ली के बाहर बैठ जाए। ये तो इनके अपने लोग हैं, तो इनके अपने लोगों के उनके हकूक दे दें। तो अब बीजेपी जो है, जो हिंदुत्व जो है, उन्होंने ये फैसला, अमित शाह जो है, जो वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये फैसला किया है कि जिन्होंने दिल्ली को बंद किया है चारों तरफ से, जिन्होंने नाकाबंदी की है, और ये बिल्कुल कई रियासतों में तो जो है ना लॉकडाउन भी हो चुके हैं, तो अब उन्होंने सिखों को सबक सिखाने के लिए गोल्डन टेम्पल के बाद एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। और इसके लिए अब पुलिस की बजाय जो उनकी फ़ौज है, जो उनकी गुरिल्ला फोर्सेज हैं, जो कमांडो फोर्सेज हैं, वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 3000 जो गाड़ियाँ, बख्तनबाज गाड़ियाँ, वो भी इस वक्त दिल्ली के पास पहुंच आई हैं, और एक बड़ी गुमसान जंग होने जा रही है। तो इसके लिए उनका यही इरादा है कि जिस तरह कश्मीर में मुसलमानों को कुचला गया, अब 500 से ज़्यादा दिन हो चुके वहाँ पर जो उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। अब उनको पता है कि क्योंकि सिख कम्युनिटी जो है वो पंजाब में, हरियाणा में, एक दो और अजला उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर इन सारों को यहाँ पर कुचल दिया जाए, इनका खात्मा किया जाए, और इनके जो लीडरान हैं उनको गिरफ्तार कर कहीं नामालूम मकामात पर बंद कर दिया जाए, और इस तहरीक को भी ख़त्म कर जाए, इसके साथ जो खालिस्तान की तहरीक होगी वो बिल्कुल कुचली जाएगी, फिर ये सिख अपने सर उठाने के काबिल नहीं होंगे। क्योंकि इससे पहले 1984 में भी कांग्रेस ने जो खून की होली खेली थी, इनके बंदे चुन चुन कर मारे थे, बाकी जो इनके लीडर थे वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए USA और कनाडा चले गए थे। आज उन लोगों को पता है कि इन्होंने इस 34 साल जो इन्होंने जो इनकी तंजीम है, इनको बिल्कुल क्रैश किया। अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पता है कि ये दोबारा मुत्तहद हो गए हैं, और मुत्तहद हो गए हैं, अब ये इनको दोबारा कुचलना चाहते हैं। इसके लिए खून की होली खेलने का बीजेपी इरादा रखती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि 20 जनवरी 2021 से पहले जो बाइडन से पहले कुछ कुव्वतें हैं जो मुख्तलिफ मुल्क में खून की होली खेलने का इरादा रखती हैं, और उसमें ये भारत भी शामिल है। तो अब अक़वाम मुत्तहिदा का हक बनता है कि उनकी जो टीमें हैं वो भारत आए, देखें कि मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और जो मीडिया उनको जो है ना लोगों को और दुनिया को गुमराह कर रहा है, वो आए यहाँ पर देखें कि ये मुसलमानों और सिखों के साथ और दीगर जो अक़लियतें हैं उनके साथ क्या हो रहा है। वो आए यहाँ पर दौरे करें, और ये जो खून की होली होनी जा रही है इसको बचाएं। इनमें बहुत सारी सिख जानों के ख़तरा है। तो हमारी दुआ है कि जो भी भारत में अक़लियतें हैं उनको पूरा हक मिला है, ताकि वो अपने मज़हब, सकाफ़त और अपने जो मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो मेरा तो ये आखिर में यही एक फ़िक्र है कि वो किसान वाला के जब चिड़िया चुन गए जाएंगी खेत, तो फिर किसान को क्या फ़ायदा होगा, तो फिर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को क्या फ़ायदा होगा, जब एक पूरी जो एक नस्ल जो है सिखों की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उससे पहले ये तमाम दुनिया का जो यूनाइटेड नेशन है और जो सुपर पावर का हक बनता है कि इस जो एक बहुत खून की होली होने जा रही है उसके लिए अपना किरदार अदा करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई आने वाली वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।